Assalamualaikum, this is Dr. Abia Arshad and in this video I'm going to discuss about कि फिजियोथेरेपी वर्थ इट है कि नहीं, मतलब आपको फिजियो के सेशंस लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि भाई हमारे फिजियो ने हमें इतने सेशन कहते हैं, हमारे फिजियो ने हमें इतने सेशन कहते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही कि भाई हमें इतने सेशन लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग को एक्यूट कंडीशन है, ठीक है, एक्यूट कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग को मसला अभी अभी आए, ठीक है, मतलब एक दिन हो गया, दो दिन हो गया और आप तब ही अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका मसला जल्दी रिजॉल्व कर देगा और आपको फर्दर जो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको कम सेशन रिक्वायर्ड हो सकता है, वो आपको कहे कि 3 सेशन 4 सेशन में आपका कम्प्लीटली इशू रिजॉल्व हो गया और यू आर परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है। और अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो पुराना है, लाइक वो जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है वो 6 मंथ से ओल्ड है, 6 मंथ हो गया, उसको 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, मतलब इसे पुराना आ रहा है, तो ऑब्वियसली जितना पुराना दर्द होगा उसको ठीक होते होते उतना ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगेगा। और अगर आप ये समझते हैं कि भाई आपके फिजियो ने आपको 10 सेशन कह दिए, भाई 10 दिन मुझे जाना पड़ेगा, या आप 20 सेशन कह दिए, तो भाई वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, ठीक है। एज फैक्टर, आपकी कंडीशन और उसके बाद पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेके चलना होगा कि भाई वेदर ये चीज़ करवानी है, ये चीज़ नहीं करवानी, ये चीज़ किस तरह से करवानी है, कब कब करवानी है। तो आपके जो सेशंस डिवाइड किए होंगे तो फिर आ जाएगा कि भाई इतने तक पे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि भाई हमने ना 3 से 4 सेशन अटेंड कर लिए तो हमारे पेन में काफ़ी फ़र्क है, मतलब इसका मतलब वो सोचते हैं कि हमें और सेशन रिक्वायर्ड नहीं है या हमें और सेशन नहीं लेना चाहिए, या हमारा फिजियो जो है ना वो हमें सिर्फ ये कह रहा है या पैसे लेने के चक्कर में और हमें ये कह रहा है कि भाई आपको इतने और दिन आ रहे, इतने और दिन जो है ना वो आना है मेरे पास, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि आपका पेन जो होता है ना वो टेम्परेरीली रिजॉल्व हो जाता है, बट वो परमानेंटली नहीं होता, ठीक है। या फिर इस तरह से नहीं होता है कि वो जितना हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई 3 to 4 सेशंस के अंदर आपका पेन जो है ना वो रिजॉल्व हो गया या आपका पेन काफ़ी कम हो गया, तो आपको और सेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा होगा कि वो पेन जो होगा ना वो दोबारा आ जाएगा, क्योंकि आपने मसला जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हल नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है वो रिक्वायर्ड थे 10 सेशंस, ठीक है। तो 10 सेशन में आपका जो होगा ना वो 3 में तो रिजॉल्व हो गया, उसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट के बाद ये ही नहीं हो और जो उसने आपको होम प्लान गाइड किया था आपने वो भी नहीं किया, तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, भाई प्रॉब्लम जो है ना वो आपका आ रहा। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि सामने तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब उनको होम के लिए गाइड किया जाता है ना तो वो नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी हम कर लेंगे, बट हमें पता होता है कि उन्होंने नहीं करना। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है ना वो आ जाती होती है। और अगर आपको फिजियो के सेशंस जो होंगे ना वो 20 रिक्वायर्ड है, 30 रिक्वायर्ड है, तो आपका उसके अंदर प्रॉब्लम जो होगा ना वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ सोचते रहेंगे कि मेरा फिजियोथेरेपिस्ट जो होगा ना मुझे ऐसे ही इतने दिन के लिए बुला रहा है या फिर वो मेरे से सिर्फ पैसे लेने की तरफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता। और आपको ना कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमने अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट करवाया था। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमें ना बैक पेन आ रहा था और हमने जब उसे ट्रीट करवाया था तो उसने हमें क्या कहते हैं 10 सेशन के अंदर ठीक कर दिया था। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि भाई उनका पेन कितने देर पुराना था, ठीक है, या फिर उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो थी ना वो की थी, या फिर वो होम प्लान भी फॉलो कर रहे थे। वो आपको कहते हैं भाई 10 सेशन में ठीक हो जाएगा, या फिर वो आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बता देते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम्हें ना फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही सब चीज़ें कर लेना, ये ठीक हो जाएगा जो मैंने की थी। लेकिन ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट होगा वो हमारे पास वर्टिबल स्टीनोसिस से सफ़र कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है आपके मोहरे उसके दरमियान जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है। और एक पेशेंट है जो कि हमारे पास सफ़र कर रहा है जिसके अंदर वर्टिब्रल स्पेस इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो अब दोनों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है, तो अगर वो उसका वाला प्रोटोकॉल फॉलो कर लेता है तो भाई उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ लोग नहीं समझते और वो समझते हैं कि नहीं हमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे ही अपना ट्रीटमेंट जो है ना वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर प्रॉब्लम जब वो उसी को प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहते हैं जो उन्होंने खुद से बनाया है या फिर किसी और ने उनको बता दिया था, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। फिर एंड पे जब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारा पेन बहुत ज़्यादा हो गया, आपने जो चीज़ें बताई थी हम वो नहीं कर रहे थे, या हमें किसी और ने बताया था हम उसको फॉलो कर रहे थे, तो आप बताएं हमने क्या करना है। तो इन सबसे बचने के लिए क्या होता है कि आपने जैसे ही आपको प्रॉब्लम आता है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, उसको अपना इशू बताएं, ताकि आप बेहतर जो है ना वो हो सकें। लेकिन अगर आप वेट करते रहेंगे या आप गलत चीज़ें यूज़ करते रहेंगे तो भैया आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से आपने नहीं करना। और जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है यू हैव टू फॉलो दैट ओनली, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू फॉलो एनी नॉन पर्सन जिसको इस चीज़ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, या फिर वो उसने कभी खुद ट्राई किया था और उसने आपको जो है ना वो बता दिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट को जो होगा ना वो फॉलो
करना पड़ेगा। मतलब आपका जो फिजियो आपको जो जो चीज़ें बता रहे हैं ना, यू हैव टू फॉलो। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि वो आपको बताएगा आपका होम प्लान, ठीक है। तो आपने घर पे भी वो सारी चीज़ें करनी है सेम एज इट इज़, ठीक है। किसी चीज़ को भी स्किप नहीं करना। और अगर और थर्ड चीज़ हमारे पास आती है, किसी भी लेमैन को फॉलो नहीं करना। मतलब कोई भी आपको कुछ भी आगे बता रहे हैं तो आपने उसको फॉलो नहीं करना, आपने वही फॉलो करना है जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। फोर्थ चीज़ आती है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, ठीक है, तभी आप अपने फिजियो से डिस्कस करेंगे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उस चीज़ को इसके बारे में बताओ और फिर वो आपको बेटर गाइड कर सके कि भाई कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। तो अगर आप इस सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी आपके लिए फिजियोथेरेपी जो होगी ना वो वर्थ इट होगी, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आप जिस टाइम वेस्ट करेंगे जो आपने पहले सेशंस अटेंड किए होंगे उसका भी फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो जो होना था वो हो गया। उसके बाद आपका अगर दोबारा से मसला आ रहा है तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो बेटर ये है कि सारी की सारी चीज़ों को जो आपको प्लान बताएगा उसको फॉलो करें और अच्छे तरीके से करें, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाए। और इसी तरह से फिर आप कह सकते हैं कि भाई यस, फिजियोथेरेपी इज़ वर्थ इट फॉर मी एट लीस्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जो है वो लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जो है अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें और आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले कि फिजियोथेरेपी इज़ वर्थ इट, बट व्हेन एंड हाउ। Allah Hafiz and stay tuned for more videos. Thank you so much.